चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो टॉपिक हो गया हमारा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है बच्चों कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो कंडक्टर उस करंट के रास्ते में कुछ बाधाएं यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करता है। उन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस को रजिस्टेंस कहा जाता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं रजिस्टेंस को, द ऑब्स्ट्रक्शंस produced in the path of produced in the path of electricity in the path of electricity by conductors। ठीक है, चलिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को और इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, ओम को एक लेटर होता है जो मैंने ब्रैकेट में है उससे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। चलिए, एक फिजिक्स में एक लॉ है, ओम्स लॉ कहते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे कि आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के दो एंड्स हैं ए और बी, और इन दोनों एंड्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। ये आर जो है वो कहलाता है रजिस्टेंस। तो यहाँ से रजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा और वो होगा R इज़ इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। जब हम V और I के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए जो हमारा ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और इसकी जो स्लोप होगी, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको रजिस्टेंस की वैल्यू देती है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। चलिए, अब हम रजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए, इसमें हम लिखते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ठीक है, हैविंग लेंथ L, उसकी लेंथ कितनी है, L है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल A। ठीक है, लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। देखिए, इस तरीके से ये कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये रेड कलर में मैं क्या शो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर फिल है। ठीक है, अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, कैपिटल A है, और इसके दोनों एंड्स पर वायर लगा हुआ है कनेक्शन के लिए, बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये माना जाता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, देन कंबाइनिंग 1 and 2, एक और दो को कंबाइन जब हम करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वो आ जाएगा रो इंटू L अपॉन A, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते ही एक कांस्टेंट आया आपके सामने, रो। कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, रो। वैसे इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज़ योर स्पेसिफिक रजिस्टेंस, और सिंपली इसको हम रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है,
तो यहाँ से अब एक नया टॉपिक आ गया हमारे सामने कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि R इज़ इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो इससे रो इज़ इक्वल टू हो गया R इंटू ए अपॉन में एल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि लेंथ और एरिया को यूनिटी रख देता हूँ, यानी 1 कर देता हूँ। मैं कंडक्टर की लेंथ 1 ले लेता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैं 1 ले लेता हूँ, तो इससे रो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा R, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई बच्चों। अच्छा, हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। मैंने लेंथ क्या ली थी? 1 ली थी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 लिया था ये। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ वॉल्यूम निकालो बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया। लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम हो गया आपके सामने 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसका यूनिट वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिक्कत है तो आप समझ लो 1 ml। ठीक है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसके यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तभी तो ये टर्म स्पेसिफिक यूज़ किया गया है। स्पेसिफिक मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए लेबोरेटरी में आपको एक बीकर दिया गया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है? इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस बीकर के अंदर एक हाइपोथेटिकल क्यूब कंसीडर कर लेता हूँ। इस हाइपोथेटिकल क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाइपोथेटिकल का मीन्स जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इस बीकर के अंदर एक हाइपोथेटिकल क्यूब कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का मैं सॉल्यूशन फिल कर रहा हूँ डेट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के, यानी टोटल तो हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है, पर 200 सेंटीमीटर क्यूब में से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट की। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रो? रो की यूनिट क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो इससे
यूनिट ऑफ रो किसके बराबर हो जाएगी, यूनिट ऑफ आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो आर की यूनिट तो क्या होती है बच्चों, ओम होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की सेंटीमीटर, तो ये हो गया ओम सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हम इसलिए लेके चलते हैं बेटा कि लेबोरेटरी में हमारे पास ऐसा कोई भी एपरेटस नहीं होता जिसकी लेंथ मीटर होती हो। ठीक है ना, सेंटीमीटर छोटी यूनिट से लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब आ गए हम कंडक्टेंस की तरफ। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है। तो देखो, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल जी से, और कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब जी इज इक्वल टू 1/r, तो यूनिट भी क्या हो जाएगी जी की 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ड्स में ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब स्पेलिंग को उल्टा कर दो, MHO महो, यानी ओम इनवर्स इक्वल टू महो, या फिर हम साइमन ले सकते हैं, बेस्ट है साइमन। ठीक है, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो ये कंडक्टेंस की यूनिट हो गई, कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक जो है वो समझते हैं हम फटाफट से। फोर्थ टॉपिक है बच्चों, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी क्लियर है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले तो समझो कि इट इज़ डिनोटेड बाय कप्पा। ठीक है, ये के नहीं होता, ये स्पेशल लेटर है, इसको हम कप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय कप्पा। ठीक है, इट इज़ नॉट के एक्चुअली। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, और रो क्या होता है, एंड रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो इससे कप्पा क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/r इंटू ए अपॉन एल। इट विल गिव यू 1/r इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, 1/r को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/r इज इक्वल टू जी, दैट इज कंडक्टेंस, इंटू एल अपॉन ए। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया। वो रिलेशन क्या हो गया बच्चों, वो हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए को बोलते हैं बच्चों सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्लियर है, यहाँ तक बात सभी के समझ में आती। अब देखिए कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is called specific conductance or conductivity। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्लियर, तो ये डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे। अब रही बात यूनिट्स की, तो यूनिट ऑफ
कप्पा की यूनिट क्या होती है, तो वो हो गई G इंटू एल अपॉन ए की यूनिट। G की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम इनवर्स, और एल अपॉन ए सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन पर सेंटीमीटर, क्योंकि ओम इनवर्स इज ऑल्सो रिटन एज साइमन। ठीक है, तो साइमन पर सेंटीमीटर हो गई कप्पा की यूनिट। अब एक लास्ट टॉपिक और है गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी, देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी को हम पाई एम या लैम्डा एम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये पाई नहीं होता, एक्चुअल में कैप होता है, कैप एम। ठीक है, और लैम्डा एम से हम डिनोट करते हैं। यहाँ तक आगे बात समझ। अब ये मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मान के चलिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना, 1 मोल। ठीक है, और इसकी मोलरिटी क्या है, कैपिटल एम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट वी हैव 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ मोलरिटी एम। ठीक है, अब आपको पता है मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू में 1000। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मैंने कितने ले रखे हैं, 1, तो ये 1 अपॉन वी एम एल इंटू में 1000। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी वी एम एल क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन में एम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था बच्चों, उसका वॉल्यूम कितना हो गया, एम एल में 1000 अपॉन एम। ये वी एम एल या वी सेंटीमीटर क्यूब वो एक ही बात होती है, बिकॉज 1 एम एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आगे बात समझ में। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कप्पा। ठीक है, ये बताया था अभी। चलो मैं दिखा देता हूँ कहाँ बताया था। अभी देखो ये लिख रहा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये लिख रहा, द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिख रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बच्चों, मैं लिख सकता हूँ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा। तो हमारे पास कितने 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट है, तो द कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट वो कितना हो जाएगा, तो भाई 1 सेंटीमीटर के क्यूब के लिए के हो गया, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, के इंटू में वी। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब v का क्या फॉर्मूला निकल के आया, अभी थोड़ी देर पहले v का फॉर्मूला आया हमारा 1000 अपॉन एम। तो v की जगह मैं लग देता हूँ यहाँ पर 1000 अपॉन में m। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू 1000 अपॉन में m। तो ये जो वैल्यू आई, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या हो गया, k इंटू 1000 अपॉन m। m क्या है, मोलरिटी, k क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आप k की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में ले रहे हो और
मोलैरिटी को मोल पर लीटर में ले रहे हो तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, K इंटू 1000 अपॉन में M, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि K को लिया साइमन पर मीटर में और मोलैरिटी को लिया आपने मोल पर मीटर क्यूब में, ठीक है, तब आप लैम्डा m का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे उसमें 1000 का को हटा दोगे, ठीक है, 1000 मत लेना। क्लियर है? थैंक यू।